discussion of some of the pharmaceutical aids. We will discuss the last pharmaceutical aid which is pending according to your syllabus, that is sodium alginate. सोडियम एल्जिनेट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बीसवैक्स के बारे में, केओलिन, लाइनोलिन, जेलेटिन, ट्रेगाकेंथ, जितने भी फार्मास्यूटिकल एड्स हैं सब डिस्कस कर चुके हैं। एक पेंडिंग है हमारा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, दैट इज सोडियम एल्जिनेट। सो लेट्स बिगिन विद द सोडियम एल्जिनेट। सोडियम एल्जिनेट। सोडियम एल्जिनेट, इसकी फार्माकोग्नोसी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं इसका सिनोनिम में इसको सोडियम एल्जिनेट ही कहा जाता है। सोडियम एल्जिनेट का सिनोनिम क्या है? सोडियम एल्जिनेट सिनोनिम एल्जिनेट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स कि जो सोडियम एल्जिनेट है हमें कैसे ऑब्टेन होता है, क्या इसका सोर्स होता है, नेचुरली कैसे ऑब्टेन होता है, क्योंकि हम फार्माकोग्नोसी में नेचुरल सोर्स के बारे में पढ़ते हैं जहाँ से वो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स ये सॉल्ट होता है एल्जिनिक एसिड का। इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड। जो किससे बनता है एल्जिनिक एसिड? उसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम ब्राउन अलगी। ब्राउन अलगी से प्रिपेयर किया जाता है। और ब्राउन अलगी, उस प्लांट का नाम क्या होता है? एस्कोफाइलम लैमिनेरिया। एस्कोफाइलम लैमिनेरिया से इसको प्रिपेयर किया जाता है, जो कि ब्राउन अलगी होती है। उसका एल्जिनिक एसिड सॉल्ट होता है एल्जिनिक एसिड का। तो इसकी जो फैमिली होती है एस्कोफाइलम लैमिनेरिया की, दैट इज फोफाइसी। फोफाइसी इसकी फैमिली से बिलोंग करता है। सो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा? इट इज अ सॉल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड। इट इज अ सॉल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड which is prepared from brown algae of Ascophyllum लैमिनेरिया। एस्कोफाइलम लैमिनेरिया से इसको बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, जो कि एल्जिनिक एसिड सॉल्ट होता है। एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? फोफाइसी। इसको कैसे स्पेल करेंगे? FPH। It belongs to the family Fofiaceae। इस फैमिली से बिलोंग करता है कौन? एस्कोफाइलम लैमिनेरिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसको जो ब्राउन अलगी है एस्कोफाइलम लैमिनेरिया, उससे ऑब्टेन करके इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे सोडियम एल्जिनेट प्रिपेयर होता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एल्जिनेट, तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सबसे पहले जो हमारा ब्राउन अलगी है उसकी चॉपिंग कर दी जाती है, चॉप कर दिया जाता है उसको। तो इसमें चॉप करने के बाद जो चॉप्ड अलगी है काट दिया जाता है उसको। उसके बाद उसको मैसिरेट करके रखा जाता है, एक तरह से
मैसिरेशन अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले उसको भिगो के रखना, तो मैसिरेट किया जाता है। मैसिरेटेड विद किसके साथ, इसको किस सॉल्यूशन के साथ मैसिरेट किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, इसके साथ इसको मैसिरेट करके रखा जाता है। अब इसको मैसिरेट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट इसकी पीएच को 10 करने के लिए इसको मैसिरेट करके रख दिया। नाउ अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिल्ट्रेशन। अब इसको क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा, जिससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट हमें ऑब्टेन हुआ है, उस फिल्ट्रेट में हम किसकी एडिशन करेंगे, उस फिल्ट्रेट में हम कैल्शियम क्लोराइड की एडिशन करेंगे। एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब इस फिल्ट्रेट में कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया, उससे हमें क्या ऑब्टेन हुआ, उससे हमें मिला कैल्शियम एल्जीनेट। उससे हमें क्या मिला, कैल्शियम एल्जीनेट, जो किस पे फ्लोट करेगा, लिक्विड है उस पे फ्लोट करने लग जाएगा कैल्शियम एल्जीनेट। अब हम इसको दोबारा से कैल्शियम एल्जीनेट को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इसकी फिल्ट्रेशन कर देंगे। अगेन फिल्ट्रेशन, दोबारा से इसको फिल्ट्रेट किया, फिल्ट्रेशन की। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, HCl, इसमें एडिशन की किसकी, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, प्लस इसमें क्या है, एल्जीनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, एडिशन कर दी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्जीनिक एसिड। कैल्शियम एल्जीनेट से इसमें इसको फिल्टर कर दिया, उसमें हमने HCl की एडिशन कर दी, वो एल्जीनिक एसिड बन गया। अब एल्जीनिक एसिड बन गया, उस एल्जीनिक एसिड को कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट कर लिया। अब इसमें एसिड था, एसिड बन गया, एल्जीनेट, हमें क्या चाहिए, एल्जीनेट, कौन सा, सोडियम एल्जीनेट। तो हम क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उस एसिड को जो हमने ऐड किया है इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला जाएगा, एडिशन की जाएगी, यानी इसमें बेस ऐड किया जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जिससे क्या बन जाएगा, अब इसमें क्या ऐड किया, सोडियम कार्बोनेट की एडिशन करने पर ये क्या बनाएगा, सोडियम एल्जीनेट, सोडियम एल्जीनेट। तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पहले तो जो हमारा एस्कोफाइलम लेमिनेरिया यानी ब्राउन अलगी, उसके अंदर एल्जीनिक एसिड है, उसको पहले एल्जीनिक एसिड को हमने सेपरेट करना है, फिर उसके अंदर हमने बेस ऐड करना है, जिससे हमें सोडियम एल्जीनेट मिल जाएगा। तो इसमें इसको पहले उसकी चॉपिंग कर दी, फिर उसको मैसिलेट करके रख दिया, एक तरह से जैसे हम कहते हैं भिगो के रख दिया, विद सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ। अब जो सॉल्यूशन है उसको क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, उसको फिल्ट्रेट कर देंगे। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा, उसमें हम एडिशन करेंगे कैल्शियम क्लोराइड की, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम एल्जीनेट ऑब्टेन होगा। देन अगेन उसके बाद हम दोबारा से जो प्रोडक्ट है उसको फिल्ट्रेट कर देंगे और उसमें हम ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे वो कैल्शियम एल्जीनेट है। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए ऐड किया, हमें कैल्शियम को अलग करना है, जो कि
लिक्विड पे फ्लोट कर रहा था, उसमें से ही हमने सोडियम एल्जिनेट एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसलिए इसमें हमने HCl डाला, HCl की एडिशन की। उसके बाद अब जो एसिडिक है एल्जिनिक एसिड है, इसको बेस में न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट की एडिशन करेंगे। तो सोडियम का सोडियम बन जाएगा और एल्जिनिक एसिड से एल्जिनेट ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया सोडियम एल्जिनेट, जो कि हमें चाहिए था। तो ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किस तरह से नेचुरल सोर्स से इसको ऑब्टेन करके उसकी प्रोसेसिंग करके हम फार्मास्यूटिकल एड सोडियम एल्जिनेट को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बात करें, ये किस तरह का इस दिखने में फिजिकल अपीयरेंस कैसे होते हैं, जिसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स भी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इसकी कैसी होती है, ये वाइट क्रीम कलर का पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है। और टेस्ट की बात करें, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, ऑर्डर भी कोई भी किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस नहीं देता ये। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में ये सोलुबलाइज हो जाता है कम्प्लीटली, तो सॉल्युबल है वाटर में। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे क्लोरोफॉर्म ईथर, उसमें इनसॉल्युबल होता है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि बायोलॉजिकल सोर्स में आपने देखा कि इसमें क्या है, सॉल्ट, किसका, एल्जिनिक एसिड का। तो सबसे पहला क्या हो गया, किसका है, सोडियम सॉल्ट। एल्जिनिक एसिड है, आपने इस प्रिपरेशन में देखा था कि इसमें सोडियम ऐड किया और एल्जिनिक एसिड है। तो ये क्या है, इसमें सोडियम सॉल्ट होता है एल्जिनिक एसिड का। तो सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड। केमिकल कंपोजिशन में एक तो इसमें सोडियम सॉल्ट है एल्जिनिक एसिड का, और इसमें डी ग्लूरोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। डी ग्लूरोनिक एसिड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सोडियम एल्जिनेट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल टेस्ट। कौन कौन से केमिकल टेस्ट हैं जिससे इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये सोडियम एल्जिनेट ही है, उसकी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसके टेस्ट हैं, सबसे पहले पहला टेस्ट है इसका कि अगर हम इसमें जो हमारा सोडियम एल्जिनेट है यानी जो सैंपल है उसमें हम एडिशन कर दे कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ये क्या करता है, प्रेसिपिटेशन करता है। इट यील्ड्स द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। इट मीन्स अगर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेशन हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें सोडियम एल्जिनेट प्रेजेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज, अगर इसको जो सैंपल सॉल्यूशन है, जो हमारे पास सैंपल है सोडियम एल्जिनेट का, उसमें अगर हम एडिशन करें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये क्या करेगा, हैवी जेलेटिन प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। हैवी, इट यील्ड्स द हैवी जेलेटिन प्रेसिपिटेट्स। हैवी जेलेटिन, जेलेटिन आपको फार्मास्यूटिकल एड में जेलेटिन भी करवाया था प्रीवियस लेक्चर में। तो वो जेलेटिन होता है जैसे जेल लाइक सब्सटेंस है, उस तरह के प्रेसिपिटेट्स बनाता है ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट आर यूजेस ऑफ सोडियम एल्जिनेट।
यूजेस की बात करें कि फार्मास्यूटिकल एड है, तो कौन कौन सी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को कंप्लीट बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा इमल्शन बनाने में हेल्पफुल होता है। तो इट एक्ट एज अ गुड इमल्सिफाइंग एजेंट। अब मैंने इसमें बताया कि इसमें H2SO4 डाला, ऐड किया, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आफ्टर द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट यील्ड्स द हैवी जेलेटिन प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट जेलेटिन यानी जेल लाइक प्रॉपर्टी है इसमें, तो ये बहुत अच्छा जेलिंग एजेंट भी है। तो गुड इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग जेलिंग एजेंट, बहुत अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट है, जेलिंग एजेंट है। विस्कोसिटी को एनहांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बहुत सी प्रिपरेशन है जहाँ पे प्रिपरेशन को थिकनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो इसको एज ए गुड थिकनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा थिकनिंग एजेंट भी है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज फॉर्मिंग एजेंट। फॉर्मिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। किस किस फील्ड में यूज़ किया जाता है? इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, रबर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पेंट्स में, फूड इंडस्ट्री में, और जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी सोडियम एल्जिनेट, क्योंकि जेली लाइक कंसिस्टेंसी होती है। बहुत सारे इस तरह के जेल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं कॉस्मेटिक्स के जो जेल लाइक होते हैं, तो उसको जेल लाइक बनाने के लिए सोडियम एल्जिनेट का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सी क्रीम्स होती हैं, पेस्ट होती हैं, जेलीज होती हैं, और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में ऑइंटमेंट्स होती हैं, बहुत सी स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। So this is all about the sodium alginate, which is our last pharmaceutical aid, जो कि हमारे लास्ट सबसे आखिरी फार्मास्यूटिकल एड थी। एक बार इसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सिनोनिम इसका सोडियम एल्जिनेट ही है। उसके बाद ये क्या होता है? एल्जिनिक एसिड का सॉल्ट होता है जो ब्राउन अलगी से मिलता है, जिसका बोटेनिकल नेम है एस्कोफाइलम लैमिनेरिया, फोफाइसी फैमिली से बिलोंग करता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसकी चॉपिंग करके इसको हमने सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ मैसेरेट करके रखा। उसके बाद इसको फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर्ड मिला हमें, उसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड की एडिशन कर दी, जिससे हमें कैल्शियम एल्जिनेट फ्लोट कर रहा था लिक्विड पे। अगेन फिल्ट्रेशन के बाद हमने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एडिशन की, जिससे एल्जिनिक एसिड हमें मिल गया। यही एल्जिनिक एसिड का साल्ट होता है। अब उसको कलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें चाहिए सोडियम एल्जिनेट, तो हमने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट की एडिशन की, तो सोडियम एल्जिनेट ऑब्टेन हो गया। मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा कि ऑर्डरलेस टेस्टलेस होता है, वाटर में सोल्यूबलाइज होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है, वाइट क्रीम कलर का पाउडर होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में ये सोडियम साल्ट होता है एल्जिनिक एसिड का, और एल ग्लूरोनिक एसिड इसकी कंपोजिशन होती है। उसके बाद केमिकल टेस्ट, इसके दो केमिकल टेस्ट हैं। जैसे अगर इसमें कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड किया तो वो प्रेसिपिटेट्स यील्ड करता है, एंड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें भी प्रेसिपिटेट बनते हैं, लेकिन वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है। उसके बाद लास्ट में हमने यूजेस डिस्कस किए थे कि ये बहुत अच्छा गुड इमल्सिफाइंग एजेंट है, जेलिंग एजेंट है, थिकनिंग एजेंट है, और बहुत सारे टेक्सटाइल, पेंट, फूड, रबर एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एज अ फॉर्मिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। क्रीम्स बनाने में और प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट, जेलीज और ऑइंटमेंट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है। सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया विद सोडियम एल्जिनेट, विच इज़ जो कि